अब SO1 ये जो चीज है ये तो रिपीट हो रहा है। अभी SO2 को देखो क्या हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। SO3 में आओ, SO3 चेक करो। SO3 में 15 आ रहा है स्टेटस, सिटी इज इंदौर, कस्टमर आईडी इज 13 एंड 2563। तो ये अपना क्या है, इस ये डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। तो इट मींस दैट SO3 को हम सिर्फ रिपीट करेंगे, बाकी सब कुछ हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ओके, SO3 को क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं हम? वैल्यूज डिफरेंट, स्टेटस डिफरेंट डिफरेंस है। है। यस, स्टेटस डिफरेंट है। और आपका देखो कॉन्टैक्ट नंबर भी डिफरेंट हो रहा है, कस्टमर आईडी भी डिफरेंट हो रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऑर्डर से आपने अपने फ्रेंड को कहीं कुछ भेजा, उस कहते हैं ना हम अपने जहाँ पे भेज रहे हैं वहां का नंबर हम देते हो। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं तो इसमें आप रिमूव कर देते हैं। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव SO3, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज ये दोनों चीज चेंज हो रहा है। ठीक है क्लास, अभी बताओ, अभी दूसरा टेबल क्या बनेगा अपना? रेफरेंस टेबल, रेफरेंस टेबल कौन सा रहेगा अपना? ऑर्डर टेबल, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टेबल ऐसे बनाओ उसको, ऑर्डर टेबल। ठीक है, ऑर्डर टेबल ऑर्डर टेबल बना अपना। अभी बताओ क्या आएगा? ऑर्डर नंबर, स्टेटस स्टेटस एंड सिटी। अब यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यू आएंगे अपने? यस। नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? हमें रिपीटिंग वैल्यूज तो हटानी है ना। ठीक है, ये आ गया, कॉपी पेस्ट। अभी दूसरा कौन है? कॉपी पेस्ट। SO3 का दोनों वैल्यू आएगा अपना। ओके, पेस्ट एंड दिस, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अभी दूसरा टेबल कौन सा बनेगा अपना? कस्टमर टेबल, क्योंकि वी आर रेफरिंग फ्रॉम दिस टेबल ऑन, मेन टेबल्स। गॉट इट। अभी इसका क्या क्या आएगा स्टूडेंट अपने पास? ये उठाओ पूरा, कॉपी पेस्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर कौन कौन सा रहेगा इनका? ये रहेगा, 12 पर रहेगा 7890, कॉपी पेस्ट। ओके, नाउ दिस 2 3 विल कम। ठीक है, 13 14 एंड 15 हटा दिया हमने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज विदाउट लॉसिंग द डेटा, yes विदाउट ma'am, लूजिंग एनी डेटा। यस मैम। Are you all solving it or not? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये डिपेंडेंसी वाला बता दीजिए ना कैसे करते हैं, मतलब कौन सा? टेबल से। टेबल से। अब देखो फॉर एग्जांपल, अभी आपकी जो ये सिटी है और स्टेटस है, अभी इसको मैंने बता दिया ना कि ये दोनों डिपेंडेंट है आपके ऑर्डर नंबर। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कस्टमर आईडी पे। अच्छा स्टूडेंट, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट टेलिंग कि हो सकता है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम आपको डिपेंडेंसी ना बताएं, तब आपको अपना दिमाग खुद से लगाना कि हम कौन कौन से टेबल पे डिपेंडेंसी, कौन कौन से एट्रीब्यूट को प्राइमरी की पे डिपेंडेंट कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट, यहाँ पे मैंने बता दी। अगर नहीं बताती तो आप बोलते ना मैम कस्टमर आईडी हम सिटी पे भी डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, गुड, फेयर इनफ, बिकॉज आई एम नॉट टोल्ड यू टू डू दैट। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे ये सिटी को उठा के यहाँ पे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बनाओ आप लोग। ये किया था हमने ना? नहीं किया था? no ma'am, ठीक है, अभी करो इसको आप। अब बताओ ये टेबल क्या है? ये टेबल नॉर्मलाइज्ड है? हाँ मैम, नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है, कैसे yes नॉर्मलाइज्ड है?
Nothing is getting repeated. Nothing is getting repeated. Yes. अच्छा अगर डेट ऑफ इशू को मैं स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट कर दूं तो पार्शियल डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम आ गया तो फिर दोनों इसके dates are different. Date of issue is different for both the student इससे ID. क्या होता? पार्शियल डिपेंडेंसी तो आ रही है। मैम यही जो आपने बात बोला मैम, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रहा है, तो मैम यहाँ पे यस गौरव स्टूडेंट आईडीज आर डिफरेंट। एक 19 जिसका अभी 19 डिफरेंट है ना गौरव, पार्शियल डिपेंडेंसी है। अभी हमने सिर्फ 4 एंट्रीज की है, अगर आप इसको नहीं हटाओगे मे बी फ्यूचर में आके ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हमें हटाना ही है, क्योंकि फर्स्ट रिपीट वैल्यू नहीं हो रहा, ये सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका कह रहा है। फिर दूसरे में आपको क्या चेक करना है? पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके हो सकता है कि एक टेबल में आज एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को जिसमें कि आप लोग को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी ले जाना है, करना है, क्योंकि उसमें रिपीटिंग वैल्यूज आ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू डिवाइड द टेबल इनटू, बिकॉज देन द प्रॉब्लम इज कमिंग फॉर द पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी भी आ रही है वहां, पार्शियल डिपेंडेंसी तो हटाओगे ना। दिस टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अग्री विथ यू। आपको बोलोगे कि हाँ कोई रिपीटिंग वैल्यूज नहीं आ रही है, दिस टेबल इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, but this table is not in the second normal form because partial dependency is coming here. Yes मैम। Got my point? अब बताओ इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? हम बेस टेबल बनाएंगे मैम, स्टूडेंट आईडी और हाँ and आईएसबीएन नंबर का। very good. हाँ yes, and then the second will be एक ISBN टेबल बनेगा अपना, तो उसमें अपना ISBN नंबर, बुक नेम, बुक ऑथर आ जाएगा and publisher आ जाएगा, and then second will be student ID, which you, because date of issue is dependent on your student ID, तो एक student ID और date of issue का टेबल बनेगा। मैम Simple. एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ मैम, ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेम, we need to find that whether there are 2 primary keys or not. यही तो Yes, exactly. You got the point. मैम एक चीज यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ मैम, स्टूडेंट आईडी इज गेटिंग रिपीटेड, तो स्टूडेंट आईडी तो कैनॉट बी प्राइमरी की। नहीं क्यों? देखो अभी आपने 2 बुक इशू कराए, ये बात दिमाग में मत लाओ। आप मान लो गौरव, आप ये हो ना, आपका तो रोल नंबर जो भी है 21 BS पे सिंह, आप डेटा लॉजिक्स में भी हो, डीए में भी हो, हाँ आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ है? रिपीट हो रही है कि नहीं? आप 2 क्लब में हो, एक कमेटी में हो, और 3 से कम क्लब में कौन से हो आप? मैं और किसी में भी नहीं। तो फिर आपका इनरोलमेंट नंबर तो 3 जगह मुझे दिख गया है गौरव, तो क्या आप रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मत सोचो कि रिपीट नहीं होगा। गॉट इट? सो रिपीटिंग तो होनी ही होनी। गॉट माय पॉइंट? लेकिन इसमें ये चीज आप ध्यान दो कि जब आप बना रहे हो तो आप ये चीज देखो कि यहाँ पे ये 1914 का ISBN नंबर चेंज हो जा रहा है, ये 16 आ रहा है, और ये 1914 का ISBN नंबर इज 12, मींस इट हैज 1940 हैज इशूड अनदर बुक। डेट भी चेंज हो रहा है, देखो डेट भी चेंज हो गया। तो अगर आप इसको हटाओगे तो लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा। यस मैम अंडरस्टूड। गॉट माय पॉइंट? ये बनाओ आप लोग, कॉपी में बनाओ स्टूडेंट्स, और एनीबॉडी वांट टू शेयर द स्क्रीन एंड वांट टू डू इट, प्लीज I will be more than happy. Please, I will share the sheet with you all students with some more questions in this only. Please solve it, come in the next class, we will do it, and then we will start with your ER diagrams. ठीक है? अभी चलो, अभी ये केस हो गया अपना, ये कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा? Just tell me. I'm solving. Solving on Excel or pen and paper? Pen and paper. अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं ही बना देती हूँ इसको। So one will be your ISBN, copy, paste, but next time please be prepared with your laptops. At least IT के क्लास में तो बनता है आप लोग लैपटॉप। मैम कौन सा एट्रीब्यूट के साथ कौन सा की जाएगा, ये क्या एग्जाम में मेंशन, जैसे आपने बोला कि मेंशन अगर नहीं होता नहीं है रहेगा तो भाई सुनो, तुम लोग सब अब डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट बनने के दौर में, अभी आपको डेटा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेटा को समझो,
थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? ओके मैम, ओके ओके, गॉट इट। एंड आपकी डेट ऑफ स्टूडेंट आईडी कॉपी, बिकॉज ऑर्डर डजंट मैटर इन योर दिस थिंग एंड योर डेट ऑफ इशू। और ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, बोलो रीजन रहेगा यस, ठीक है? ये हम दे देते हैं उसको नाम ISBN अंडरस्कोर टेबल, ठीक है? ये क्या हो गया स्टूडेंट, अपना बेस टेबल बन गया, गॉट इट? एंड दिस विल बी योर ISBN टेबल। And this will be your what? This will be your Student ID, student, हाँ student table, yeah. student table, ठीक? All of you have solved it. Please do it. All of you, please do it. I will not rush. मुझे आराम से, मेरा भले ही एक टॉपिक कम खत्म करूं, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए. Please do it in your, please all of you. Then I will do the transitive dependency now. All of you have solved it. Yes, ma'am. ठीक है? Can I move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इसी टेबल को मैं कॉपी करती हूँ एंड आई विल जस्ट I will copy it and I'll do one thing over here. अभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या बताया था आप लोगों को मैंने स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हाँ Non-key determines the Ma'am, other non-key non-key. attributes. yes, yes, ma'am. non-key, yes, one non-key determines another non-key, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का. अच्छा, अब इसको मैं चेंज कर देती हूँ, हटा देती हूँ प्राइमरी की, हमारा प्राइमरी की नहीं है, ठीक है? इट इज नो मोर अ प्राइमरी की. अगेन द प्रॉब्लम इज दिस, दैट योर ऑल दिस इज डिपेंडेंट, ठीक है? ये यहाँ पे डिपेंडेंट है, योर ठीक है, ये हो गया. और ये जो है डेट ऑफ इशू इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टूडेंट आईडी, गॉट इट? तो क्या हो गया, यहाँ पे एक नॉन की दूसरे नॉन की पे डिपेंडेंट है. अगेन आप बोलोगे रिपीटिंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इट मींस वी हैव टू रिमूव इट, वी हैव टू रिमूव इट. तो करेंगे इसको स्टूडेंट, इसका भी ट्रिक है, इसको भी हम टेबल में डिवाइड करेंगे. सो दिस इज ट्रांजिटिव थर्ड नॉर्मल फॉर्म. क्या बता रहे हैं हमें? ट्रांजिटिव dependency is existing in the above table. Why? Why students? They are dependent on one another. ऐसे सिर्फ ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बोलो आप. इसको हम ऐसे लिखेंगे, transitive dependency is existing in the above table because one non-key attribute has dependency on another
नॉन की नॉन की एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। ठीक है, ऐसे ये रीजन लिखो, ये लिख लो आप लोग कहीं पे, ठीक है, इसको आप लोग कहीं। ओके क्लास, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इट समवेयर। अभी और भी सिंपल है। ओके, लिख लिया सबने? अभी देखो, अभी इसको हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डू वन थिंग, okay, because we will not pick up date of issue in one table. Why we will not pick up date of issue in one table? Why? Because it is dependent on another non key. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे हम, कॉपी पेस्ट, और क्योंकि स्टूडेंट आईडी इज डिपेंडेंट ऑन ISBN, ठीक है, इसको हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे, ठीक है, बिकॉज एक कंडीशन और क्या बता रहा था कि इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर ISBN। ये चीज हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा प्राइमरी की नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, डेट ऑफ आएंगे, ये अलग हमारा रेफरेंस टेबल बन जाएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये जो नॉन की जो उस पर डिपेंडेंट था ना उसको हमने हटा दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को हम अंडरलाइन करके प्राइमरी की बना दें। दिस इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। दिस इज व्हाट, ये इसका बेस टेबल हमने क्यों ISBN और स्टूडेंट आईडी नहीं चुना? फर्स्ट बेस टेबल तो वही होना चाहिए था ना। नहीं तरीका है ना, तरीका है, समझो। इसमें हम, क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट आईडी नहीं है ना प्राइमरी की, तब तो फिर ये पुराना ही केस हो गया, पार्शियल डिपेंडेंसी का हटाना। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए हम मैम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन किया दिया रहेगा मैम कि स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं है। नहीं है How? क्योंकि अंडरलाइन नहीं है ना यहाँ पे, देखो ना, चेकआउट करो यहाँ पे, अंडरलाइन है Okay. यहाँ पे। नो मैम, ठीक है ठीक तो है। फिर अब प्रीवियस केस में क्या था, ये हम स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन किए थे, तब प्रॉब्लम आ रहा था, व्हाट, तब प्रॉब्लम आ रहा था हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी का। अभी यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं आती है, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, ये डिपेंडेंसी नहीं है, सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी, तब तो ये टेबल नॉर्मलाइज्ड है, सब ISBN पे ही डिपेंडेंसी है सबकी, ठीक है। हमने ये केस ही हटा दिया कि आपका जो ये है स्टूडेंट आईडी वो डेट ऑफ इशू पे डिपेंडेंट, डेट ऑफ इशू स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। हमने बोला नहीं भाई, सब सारे एट्रीब्यूट्स ISBN पे ही डिपेंडेंट है, खेल खत्म, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, टेबल इज नॉर्मलाइज्ड। Yes or no, class? Yes. Please do it in your copies, all of you. मैम ट्रांजिटिव ये वाला एक बार बता दीजिए फिर से। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बताता है हमें ये चेकआउट करना है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट ना हो। तो हमने क्या किया कि अगर देखो, ये बुक नेम है, ये बुक ऑथर, ये सब सारे नॉन की है ना, understood? This concept you have understood? So all these non keys are dependent on ISBN, but there is one thing which is there, that your date of issue, your date of issue is dependent on student ID. हमने ये कंडीशन डाल दिया कि डेट ऑफ इशू की जो डिपेंडेंसी है वो स्टूडेंट आईडी पे आ रहा है। तो प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, जब पार्शियल डिपेंडेंसी था तो क्या था, स्टूडेंट आईडी वाज द प्राइमरी की, बट हियर इट इज नॉट द प्राइमरी की, इट इज just another non key attribute. Got my point? तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक टेबल ऐसा बनाएंगे जिसमें ISBN पे जितने सारे एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है हम सिर्फ उनको पिक करेंगे। Got my point? Got my point? Yes, ma'am. Yes.
and then in another table, like in the same way we were developing one more primary key first normal form में. First normal form में हमने create किया था ना एक primary key. वैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट आईडी को, ठीक है, स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की बना देंगे और इस पे जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट था उसको यहाँ पे पिक कर देंगे बस. Only 2 tables need to be created. Got it? Yes, ma'am. Do Yes, it. ma'am. Solve it in your copies. सबका हुआ? All of you? Yes, ma'am. All are solving it? देखो जब तक आप बनाते नहीं हो ना स्टूडेंट क्लास में साथ के साथ में, तो प्रॉब्लम होता है, तब नहीं समझ में आएगा. ट्रस्ट मी, मैं समझती हूँ ना, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों ने भी जमाने में पढ़ा. When we मैम start ये solving it, मैं आज एक्सेल फाइल some मैम प्लीज भेज देंगे. हाँ भेज देती हूँ गौरव, and I will attach some of more questions to it also. Please solve it class, please, my sincere request. हाथ जोड़ के यस बोलती हूँ. मैम वी विल तो बी. आप लोग प्लीज एक बार, हाँ आप लोग बनाओ. मैं आज शाम के बाद आप लोग की फ्राइडे की क्लास में बिफोर स्टार्टिंग याद आएगा. आई वांट दैट आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ स्टक अप हो रहे थे, कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम. देन आई विल जस्ट सॉल्व. Done, ma'am. Done, ma'am. I will And ma'am, do that. one more thing is that we will send the presentation of our group by today EOD. Yes, Okay. yes. Okay, ma'am. Okay. ठीक है, चलो. Thank you all of you. Please take care. Thank you, I ma'am. will share it with you today. ये वाला Excel sheet I will just share. ठीक. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Take care all.